हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज विजय दसानी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पढ़ ले पास हो जाएगा। तो आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बच्चे इससे बहुत डरते हैं, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम खत्म करेंगे और ये वीडियो वन शॉट वीडियो रहने वाला है, यानी कि एक ही बारी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को मैं आपके पास रिवीजन की तरीके से लेकर आ रहा हूं। तो देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें क्या पढ़ना है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में केवल हमें दो चीजें पढ़नी है, दो फॉर्मूलाज पढ़ने हैं। एक का नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला और दूसरे का नाम है सेक्शन फॉर्मूला। तो देखिए, पहला हमारे पास क्या फॉर्मूला मिलता है इधर हमारे को, डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, इसके बेसिक्स पे मैं नहीं जा रहा कि क्या वाई एक्सिस क्या एक्स एक्सिस, इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है और बोर्ड्स के एग्जाम बहुत पास में है। आपको बस ये दो फॉर्मूला सीखने और इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा और इसको कर कर आना है, इसको छोड़ना नहीं है। तो देखिए, अगर हमारे पास दो पॉइंट है P और Q, ओके, तो इनके बीच की दूरी यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस निकालना हमें आनी चाहिए। तो अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे काम करता है। देखिए, अगर आपके पास एक ग्राफ है और यहां पर आपके पास कोई पॉइंट है, लेट्स से ये, ओके, तो ये एक पॉइंट है P और यहां पर आपके पास एक पॉइंट है, लेट्स से Q। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी यूनिट्स में, ये मैं निकालना सीखूंगा। ठीक है, तो अब आप मुझे एक चीज बताओ, यहां पर ये जो P है ये x पे कुछ चला होगा और ये y पे कुछ चला होगा, यानी कि x एक्सिस पे इस P की कुछ दूरी होगी और y एक्सिस पे इस P की कुछ दूरी होगी, इसलिए इस P को मैं बोल रहा हूं x1 y1। और इस Q के कुछ x एक्सिस पे चला होगा तो इसको मैं बोल रहा हूं x2 और इसको मैं बोल रहा हूं y2। ओके, यानी कि x एक्सिस को यहाँ पे एब्सिसा और y एक्सिस को यहाँ पे ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये x एक्सिस पे इतनी डिस्टेंस चला है और y एक्सिस पे इतनी डिस्टेंस चला है, तभी तो ये यहाँ पर बना। ये 9th में आपने सीखा होगा। पर मेरा यहाँ से लेना देना बस ये है कि मैं P से Q की डिस्टेंस बता पाऊं। अब इसके लिए एक हमारे पास बहुत ही खूबसूरत एक फॉर्मूला होता है, जिसको अगर आपने सीख लिया तो आपके क्वेश्चंस यहाँ पर हो जाने वाले हैं। तो फॉर्मूला मेरे को क्या बोलता है? फॉर्मूला बोलता है कि भाई अगर दो पॉइंट है P और Q और P का एब्सिसा है आपके पास x1 और ऑर्डिनेट है y1, Q का एब्सिसा है आपके पास x2 और ऑर्डिनेट है y2, तो P और Q की डिस्टेंस जो होगी वो होगी अंडर रूट ऑफ, यानी कि एक बड़ा सा आपको रूट बनाना है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और मैं आपको ये भी बता दूं, जरूरी नहीं है आप x2 माइनस x1 लिखें, आप x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, बट बीच में माइनस है ये जरूर ध्यान रखना, और यहां पर बीच में प्लस है ये ध्यान रखना, अगेन इस ब्रैकेट में यहाँ पे माइनस है ये ध्यान रखना। बस इन तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है, उसके बाद ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल तंग नहीं करेगा। आप कैसे भी इसे लगा सकते हैं, x1 माइनस x2 भी लगा सकते हैं और x2 माइनस x1 भी लगा सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका स्क्वायर हो रहा है। अगर आप छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे या बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, जो इधर मैग्नीट्यूड आएगा वो स्क्वायर हो जाएगा। अगर उस पर आप कोई भी साइन लगाएंगे तो अल्टीमेटली वो पॉजिटिव खुलने वाला है। ओके, तो इतनी चीज मेरे को पता होनी चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी हैं इसको लेकर, आप उसको सॉल्व करके देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि इसे आगे कैसे करना है। ओके, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको बोला है डिस्टेंस निकाल के दिखानी है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A 7,13 एंड B 10,9। तो आपको कुछ नहीं करना, यहां पर A आपके पास एक पॉइंट है जिसका एब्सिसा 7 और ऑर्डिनेट 13, यानी कि मैं इसे बोल सकता हूं ये x1 है और इसे मैं बोल सकता हूं ये y1 है। ओके, आपको भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है और इसे सॉल्व कर देना है। और दूसरा पॉइंट है आपके पास B, जिसका x2 आपके पास 9 है और 10 है और y2 आपके पास 9 है, यानी कि आपके पास x2 है और ये आपके पास y2 है। राइट, इतना आप बड़े आराम से कर सकते हैं। अब हमें लगा देना है डिस्टेंस फॉर्मूला और इसका खेल हो जाएगा खत्म। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमें क्या बोलता है? तो डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार मैं आपके लिए लिख देता हूं। तो यानी कि ए बी की जो डिस्टेंस निकलेगी, यानी कि ए से बी की जो दूरी निकलेगी, वो कैसे निकलेगी? एक बड़ा सा रूट लगाएंगे, ठीक है भाई, अंदर लिख देंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर और यहां लिख देंगे y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और यहां पर मुझे वैल्यूज पुट कर देनी है और मेरा काम हो जाएगा। तो यहां पर अगर मैं वैल्यूज पुट करूं, x2 आपके पास कितना है भाई? 10, x1 आपके पास कितना है भाई? 7, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, बीच में एक प्लस का साइन। y2 आपके पास कितना है भाई? 9, y1 आपके पास कितना है भाई? 13, और इसका हो जाएगा स्क्वायर।
तो आप मुझे बता सकते हो ये क्या हो जाएगा। आप बोलोगे 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो आता है 3 और इसका करना है स्क्वायर। आप बोलोगे भाई 9 में से -13 सब्ट्रैक्ट होगा तो आता है -4 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। ओके, तो यहां पर अगर आप 3 का स्क्वायर करते हो तो भाई इधर आता है 9 और अगर आप -4 का अगर स्क्वायर करते हो तो आता है 16। ठीक है, तभी मैंने आपको बोला था चाहे आप 13 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करें, चाहे आप 9 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करें, अल्टीमेटली ये स्क्वायर होगा और ये आ जाएगा आपके पास 16। तो क्या आप मुझे बता सकते हो ये 9 और 16 कितना होता है। तो आप बोलोगे भाई 9 और 16 होता है 25, तो √25 √25 हमारे पास क्या होता है 5 यूनिट। ठीक है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होगी 5 यूनिट्स। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, आपको कैसे यहाँ पर फॉर्मूले को लगाना है और कैसे यहाँ पे प्लॉटिंग करनी है। ठीक है, इतना अगर आप ध्यान रख लोगे तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है बिल्कुल। ओके, तो अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P6 -6 फ्रॉम द ओरिजिन। तो देखिए एक इस टाइप के भी आपके पास आता है कि दूसरा पॉइंट आपको हिडन फॉर्म में दे रखा हो या दूसरा पॉइंट आपको ओरिजिन बोला हो। तो ओरिजिन में आपको क्या ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं है भाई, इसमें बड़ा ही आसान है, ये भी कुछ भी आपको लोड नहीं लेना। आप बोलोगे भाई एक पॉइंट तो आपने बताया था कि P है इधर, तो आप बोलोगे 6, -6, बहुत ही बढ़िया। दूसरा पॉइंट तो दे नहीं रखा, तो दूसरा पॉइंट ओरिजिन है, तो आप बोलोगे ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, तो देखो थोड़ा सा आपको बेसिक्स पता होने चाहिए भाई कि एक पॉइंट P है कहीं भी 6, -6 और दूसरा पॉइंट ये ओरिजिन है। तो आप मुझे बताओ ओरिजिन पे एक्स एक्सिस द्वारा चली गई दूरी कितनी होती है 0 और वाई एक्सिस द्वारा चली गई दूरी भी 0 होती है, कुछ नहीं, यानी कि ये पॉइंट यहीं पर ही है। ठीक है, इतनी बात है। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसका x क्या हो जाएगा 0 और y क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ओरिजिन पे 0,0 होता है, बात सबको पता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसको मैं बोल सकता हूँ x1 और इसको मैं बोल सकता हूँ y1 और इसको मैं बोल सकता हूँ x2 और इसको मैं बोल सकता हूँ y2। ओके, सही है भाई। ओके, तो अब मैं निकालने जा रहा हूँ PO। तो आप बोलोगे PO बहुत आसान है, रूट में अगेन हमें क्या करना है x2 - x1 का स्क्वायर, बीच में एक प्लस डाल देना, यहाँ पे लिखना है y2 - y1 का स्क्वायर और यहाँ पर इसका रूट पूरे रूट पे रहेगा। ठीक है, तो अब आप मुझे एक चीज बताओ कि भाई यहाँ पर हमारे पास क्या है। आप बोलोगे भाई x2 0 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है क्या 6, यानी कि x1 स्क्वायर प्लस y2 0 में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है। देखो यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी ये माइनस है और ये माइनस इस माइनस से लगेगा तो कितना हो जाएगा प्लस। ठीक है भाई, 0 -6 तो ये कितना हो जाएगा 0 + 6। ओके, तो अब हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप बोलोगे भाई ये आएगा -6 और -6 का स्क्वायर कितना होता है। आप बोलोगे ये होता है 36। ये आएगा 6 का स्क्वायर कितना होता है। आप बोलोगे 36। तो अब आप मुझे बता सकते हो 36 + 36 कितना होता है। आप बोलोगे 72। यहाँ पे से ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ से 36 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 1 + 1, ऐसा कर लो। ठीक है, आसानी रहेगी। और ये हो जाएगा आपके पास 36 × 2, 1 + 1 2 और 36 किस में बाहर आएगा भाई √36। ये किस में बाहर आएगा 6 में, और क्या 2 बाहर आ पाएगा नहीं, तो ये 6√2 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आसान है भाई इसे करना, इतना आसान है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और आपका आंसर आपके कदमों में होगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं यहां पर अगले क्वेश्चन की। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P दिस एंड दिस इज 10 यूनिट्स। तो अब ये क्वेश्चन घुमा के पूछा है, यानी कि इसने आपको डिस्टेंस दे दी है और आपको यहां पर P का एब्सिसा पूछा है, यानी कि इधर यहां पर x पूछा है। तो कितना आसान है भाई इसे करना, आपको सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और आंसर ले जाना है। ओके, तो अब आप मुझे एक बात बताओ P कितना है। आप बोलोगे P भाई x, 4 है। आप मुझे बताओ Q कितना है। तो आप बोलोगे Q भाई 9, 10 है। आप बोलोगे PQ कितना है। आप बोलोगे 10 यूनिट्स है भाई, 10 यूनिट्स। ओके, तो इतनी चीज तो क्वेश्चन ने हमें दे दी है। ठीक है, क्वेश्चन हमें दे रहा है, हमें पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने को बोल रहा है और आंसर हमें क्वेश्चन से छीन लेना है। अब आप देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं PQ की, तो आप बोलोगे भाई आपने PQ हमें सिखा रखा है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने ये सिखा रखा है कि इसको मैं x1 बोल देता हूं और इसको मैं y1 बोल देता हूं, इसको मैं x2 बोल देता हूं और इसको मैं y2 बोल देता हूं। इतना आपने हमें रटा रखा है और फॉर्मूला भी आपने हमें रटा दिया है। फॉर्मूला में कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। अब हमें फॉर्मूला तो बहुत ही आसान हो चुका है। क्या x2 - x1 का स्क्वायर लगा देता हूं मैं और y2 - y1 का स्क्वायर लगा देता हूं मैं।
इतना आसान तो आपने कर दिया हमारे लिए। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, अब इसमें हमें गिवन क्या क्या है? क्या हमें PQ गिवन है? आप बोलोगे हाँ यार ये तो 10 यूनिट गिवन है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, क्या मुझे x2 गिवन है? हाँ भाई ये गिवन है। क्या मुझे x1 गिवन है? हाँ भाई गिवन है, और यहाँ पे स्क्वायर। क्या मुझे y2 गिवन है? हाँ भाई गिवन है 10। क्या मुझे y1 गिवन है? हाँ भाई गिवन है 4 का स्क्वायर। तो भाई इतनी छोटी सी चीज तो बच्चा बच्चा भी सॉल्व कर सकता है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां पर ये रूट है, और अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं तो 10 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और रूट हट जाएगा कि नहीं? तो आप बोलोगे हाँ भाई हट तो जाएगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो मुझे बता सकते हो आप क्या मिल सकता है? आप कहोगे हाँ भाई बता सकते हैं। स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर करोगे तो आप बोलोगे 100, वेरी इजी। ठीक है, इसको मैं यहां कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है, और अगर आप इधर स्क्वायर करोगे तो भाई ये तो हट जाएगा, आप बोलोगे ये होगा 9 माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके, और 10 में से 4 जाएगा तो भाई कितना होगा? 6, और 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। ठीक है, बिट इजी बिट इजी। ओके, तो अब आप मुझे एक बात बताओ कि इसके आगे मुझे क्या करना है? आप बोलोगे इसके आगे आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मल सॉल्व करना है। 100, ये 36 इधर आएगा, माइनस का 36 इक्वल टू 9 माइनस एक्स का स्क्वायर। भाई ठीक है कि नहीं? बोलो समझ में आ रही है बात की नहीं? तो आप बोलोगे 100 में से 36 जाएगा तो आएगा 64, 64, और ये हो जाएगा कितना? 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हमेशा एक चीज ध्यान रखना, या तो यहाँ आप इसे ओपन कर लो तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और अगर आप ओपन नहीं करना चाहते, दोनों तरफ इस स्क्वायर को यहाँ बेच के रूट करना चाहते हो तो भी हो जाएगा। बट एक चीज का ध्यान रखना, देखो मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। अगर मैं 64 को किसी चीज के बराबर रख रहा हूं, देखो ध्यान से समझो, अगर मैंने बोला 64 बराबर एक्स स्क्वायर है, ये चीज समझ लेना तभी आप डायरेक्ट करना, वरना आप चुपचाप इसे खोल लेना। ठीक है, बेसिक्स क्लियर कर लो अपने, फिर आप कुछ भी करो चलता है, पर आपको बेसिक्स नहीं पता, आप डायरेक्ट खोल रहे हो तो गड़बड़ है। अब ध्यान से इधर देखो, अगर मैं इसको यहां चढ़ाऊंगा तो मैं बोलता हूं कि x की वैल्यू अगर 8 हो जाए तो भी 64 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? x की वैल्यू अगर 8 हो जाए तो 64 आ जाएगा, और x की वैल्यू अगर -8 हो जाए तो भी तो 64 आ जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू इधर दो है, क्या? 8 और -8। समझ में आई बात नहीं आई? ओके, तो अगर मैं यहां पर आपको बोल रहा हूं x की वैल्यू यहां पर दो है, 8 और -8, तो यहां पर भी तो ये चीज एप्लीकेबल होगी, यहां पर भी तो ये चीज एप्लीकेबल होगी। कैसे? अब आप देखो, यहां पर मैंने आपको बोला कि ये रूट आप यहां चढ़ा दो, तो आप बोलोगे 9 माइनस एक्स बराबर होगा, जब जैसे ही 64 पे रूट चढ़ेगा तो आप बोलोगे 9 माइनस एक्स बराबर होगा 8 के या फिर -8 के। ठीक है, ये चीज बहुत ही समझ में आनी चाहिए भाई, वरना दिक्कत हो जाएगी। तो 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू, एक बार तो 8 रख लो, और 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक बार -8 रख लो, क्योंकि दो वैल्यूज खुलेंगे भाई, क्योंकि क्वाड्रेटिक है। ये चीज हमने पॉलिनोमियल में भी पढ़ी थी। तो अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूं तो यहां से x की वैल्यू क्या आने वाली है? ये 8 इधर, ये x उधर, तो कितना आ जाएगा? 1। यहाँ पे x इधर, ये 8 इधर, तो ये कितना आ जाएगा? 17। तो बोलो भाई समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? ठीक है, आप यहाँ पर डाल के भी दे सकते हो, 9 माइनस 17 8, 8 का स्क्वायर 64, और 64 और 36 100, और 100 का रूट 10, और 9 माइनस 1 8, 8 का स्क्वायर 64, और 64 प्लस 36 100, और 100 का रूट 10। तो यानी कि दोनों तरफ से ये चीज सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि x की वैल्यू या तो 1 है या तो 17 है, 17 है। तो इतना आसान है ऐसे करना। बस यहाँ पे आपको बहुत ही टेक केयर रहना है, यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान से करना है, अटेंटिव रहना है, राइट? तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं भाई। अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है भाई? अब हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, तो मैंने अज्यूम कर लिया, लेट P be the point on y axis, point on y axis। अब ध्यान से एक बात सुनेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। यहां पे बोला है कि एक पॉइंट ऐसा बताओ y एक्सिस पे, किस पे? y एक्सिस पे, जो कि a और b से बराबर दूरी पर हो। यानी कि समझो, इधर समझो, यानी कि p y एक्सिस पे, y एक्सिस पे, अगर p केवल y एक्सिस पे, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां कहीं भी हो सकता है, x एक्सिस पे नहीं है, x एक्सिस पे नहीं है, तो इसका मतलब
पी के कोऑर्डिनेट कैसे दिख रहे होंगे, एक्स के एक्स एब्सिसा पे तो होगा 0 और ऑर्डिनेट पे होगा y, समझे इधर, यानी कि कुछ भी हो सकता है y पे, बट x पे तो चले ही नहीं हो आप जब इधर चलोगे तो x पे तो चलने का मतलब ही नहीं है, तो x पे कितना है 0। आई इतनी बात समझ में, यानी कि p के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, p के जो एब्सिसा होगा वो होगा 0 और p का जो ऑर्डिनेट होगा वो होगा y। ये समझ में आया, ये एक पॉइंट है p। अब ये जो पॉइंट है p, ये a से जितनी दूरी पे है, ये p b से भी उतनी ही दूरी पर है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि pa बराबर pb है भाई, pa बराबर pb है भाई। आ रही बात समझ में, यानी कि p जो है वो pb के बराबर है, pa जो है वो pb के बराबर है, यानी कि आप ऐसा समझो, ये एक पॉइंट है p, यहां पर एक को पॉइंट है a और यहां पर एक पॉइंट है b, तो यानी कि ये और ये दूरी बराबर है, दूरी यानी डिस्टेंस बराबर है, इसका मतलब ये डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे आपको डील करना है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ए के इसने क्या दे रखे हैं कोऑर्डिनेट्स, आप बोलोगे ये, और बी के क्या दे रखे हैं, आप बोलोगे ये, अच्छा, और पी के हमने बता ही लिए, ठीक है ये, तो यानी कि अब मुझे पी ए बराबर पी बी कर देना और आंसर मेरे कदमों में होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां पर जैसे दे रखा है पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, अगर यहां पर दे रखा होता पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर यहाँ पे बाई चांस एक्स एक्सिस लिखा होता तो ये क्या हो जाते, क्या हो जाते इसके पॉइंट, तो आप बोलते इसके पॉइंट हो जाते भाई x, 0। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि x एक्सिस पे चला है तो y पे 0 होगा कि नहीं होगा, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको दोनों चीजें लिख के बता दी, ठीक है। खैर अभी हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अभी हमारे क्वेश्चन की डिमांड क्या है, अभी हमारे क्वेश्चन की डिमांड है y एक्सिस। तो अब क्या करना है भाई, अब क्या करना है आगे तो बता दो, आगे कुछ नहीं करना, डिस्टेंस लगानी है और आंसर लेना है, और कुछ भी नहीं है। आप मुझे एक चीज बताओ, यहां पर आपके पास ये x1 y1, यहां पर आपके पास ये x2 y2, ठीक है। तो पहले मैं पीए निकालता हूं, तो पीए निकालना कितना आसान है, कितना आसान है, कितना आसान है, तो आप बोलोगे 6 माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, अब मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं, आपको ये लिख कर करना है, 6 माइनस 0 का स्क्वायर कितना होगा 6 स्क्वायर, ठीक है भाई, नहीं समझ में आया, x2 माइनस x1, 6 माइनस 0 का स्क्वायर 6 स्क्वायर, 5 माइनस वाई का स्क्वायर, बीच में एक प्लस आता है, 5 माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या निकल गया पी ए, ये हमारे पास क्या निकल गया पी ए, ओके। इक्वल टू, भाई इक्वल टू क्यों कर रहे हो, इसलिए कर रहा हूं पी ए बराबर पी बी है, राइट। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां पर आपके पास इसको x1 इसको y1 और इसको x2 y2 मानो, x2 y2 मानो, तो आप बोलोगे भाई x2 माइनस x1 -4 -0, ठीक है भाई, -4 -0 का स्क्वायर, बीच में एक प्लस डालो भाई, अच्छा, और यहाँ पे 3 माइनस वाई का स्क्वायर, 3 माइनस वाई का स्क्वायर, तो ये दोनों डिस्टेंस हो गई बराबर, हो गई कि नहीं। फिर आप बोलोगे यार अब इस रूट का क्या करूं, कुछ नहीं, ऑन स्क्वायरिंग करो, दोनों तरफ रूट हट जाएगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो आपके पास क्या होगा ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स में, ये रूट हट जाएगा, तो रूट हट जाएगा, इधर क्या बचेगा, आप बोलोगे इधर बचेगा 6 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा -4 -0 कितना होगा माइनस का 4, तो अल्टीमेटली माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो भाई इतनी चीज आपको यहां पर करनी है और आंसर बस आने वाला है। कोई मुझे बता सकता है 6 का स्क्वायर क्या होगा, आप बोलोगे हाँ भाई बता सकते हैं 36 होगा। कोई मुझे बता सकता है 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलोगे भाई इसे तो ओपन करना पड़ेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो कर लेते हैं, तो आप बोलोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 5 इंटू वाई 2ab, ठीक है। ये 2ab ही बच्चे भूल जाते हैं, यही बदतमीजी दिखाते हैं, पूरा अच्छा कर रहे होते हैं, यहीं पे आके ऐसी तैसी कर देते हैं, ओके। तो ध्यान रखना, ये मैं जान पूछ के बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, -4 का स्क्वायर 16 प्लस, अब ये भी फिर से a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर, ठीक है भाई, -2 इंटू 3 इंटू वाई, यानी कितना हो जाएगा 6y। बोलो भाई इतनी चीज दिमाग में आती कि नहीं, हाँ। अब हम क्या करेंगे भाई, आप बोलोगे देखो यार एक चीज तो हमें ये साफ साफ दिख रही है, साफ साफ, इसको पहले हटा दो, ये दिख रहा है, ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर काट दो, इतनी चीज तो हमें दिख रही है, ठीक है। दूसरी बात हमें क्या दिख रही है, दूसरी बात हमें दिख रही है कि भाई ये 16 को इधर ला सकते हैं, इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, इतनी सारी चीजें सॉल्व करने, एक काम करते हैं पहले इसे कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा आपके पास 51,
सॉरी 61, कितना हो जाएगा ये 61, ठीक है। बड़े ध्यान से कैलकुलेट करना है भाई, गलती हो जाती है इसमें। 10y माइनस का, ओके, इसे कर लेते हैं तो ये कितना होगा 25, ठीक कर रहे हैं ना, 25 होगा कि नहीं, 25 होगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6y, ठीक है भाई, इतनी चीज समझ में आ रही है, कोई गड़बड़ तो नहीं है, ओके। अब आप मुझे एक बात बताओ, इस 25 को इधर लेकर आते हैं तो ये कितना होगा, आप बोलोगे 61 माइनस 25, ठीक है। और इसको उधर ले जाते हैं तो ये कितना होगा 10y माइनस 6y, ठीक है भाई, सही कर रहा हूं, ओके। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, 11 में से 5 जाएगा तो आप बोलोगे 6, ओके, 5 में से जाएगा तो 2 जाएगा तो आप बोलोगे 3, और यहां पर ये कितना आने वाला है 4y, और ये अल्टीमेटली ये से काट लेगा तो कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू, मैं यहां लिखता हूं y इक्वल टू 9, ठीक है। तो ये आंसर आपका आ चुका है, ये आंसर आपका यहाँ पर बड़े प्यार से आ चुका है, ठीक है। ये रहा आपका आंसर y इक्वल टू 9, ठीक है। तो इतना आसान है इन क्वेश्चंस को करना, बस फॉर्मूले पे कमांड, थोड़े से बेसिक्स आपको अपने अच्छे रखने हैं। बेसिक्स अगर आपके अच्छे हैं तो आपका काम बड़े आसानी से हो जाएगा, बड़े आसानी से आप चीजों को कैलकुलेट कर पाओगे। अगर बेसिक्स आपके हिले हुए हैं तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है कि भाई हमें यही नहीं पता कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये दिक्कत की बात है, ओके। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, ओके। तो आगे हमारे पास है यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब देखो ये क्या मुसीबत है, कोलिनियर, भाई कोलिनियर कुछ नहीं होता, कोलिनियर का मतलब होता है तीनों पॉइंट या चारों पॉइंट या पांचों पॉइंट, जितने भी पॉइंट है ये सेम लाई पे लाई कर रहे हो, ठीक है, कोलिनियर, ठीक है। को मतलब संग, सब तीनों साथ में, और लीनियर मतलब एक लाइन पे, ठीक है, समरेखीय बोलते हैं वैसे तो इसे हिंदी में, ठीक है। तो यानी कि अगर ये एक लाइन है, देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर कोई एक लाइन है, ठीक है, उस पर यहां पर ए है, यहां पर बी है, और यहां पर सी है, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करोगे कि एक लाइन है, तो देखो ऐसा कुछ हो जाता है यहां पर कि ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर आ जाता है। देखो आएगा ही ऑफकोर्स, अगर आप इसे 2 बोलोगे, इसे 5 बोलोगे तो ये पूरा 7 होगा कि नहीं, ठीक है। बस ये चीज हमें प्रूफ करनी होती है, यानी कि किसी दो का सम एक तीसरे के बराबर हो जाता है। और जरूरी नहीं है बी यहाँ पे बीच में हो, जरूरी नहीं है भाई बी यहाँ पे बीच में, यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। जरूरी तो ना ये कोई हम एबीसीडी तो ना सीख रहे हैं कि एबीसीडी ई एफ जी एच, तो यानी कि मान लो ये 2 है, ये 5 है, तो इस बार ए सी प्लस, एक मिनट, तो यहाँ पर इस बार ए सी प्लस सी भी हमारे पास ए बी के बराबर हो जाएगा, तो ये ऐसी व्यवस्था बनेगी यहाँ पर। तो कुल मिला के ये 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट को आपको शो करना है कि ये कोलिनियर है, राइट। तो एक काम करते हैं, पहला एक पॉइंट मैं मान लेता हूं ए, दूसरा एक पॉइंट मैं मान लेता हूं, पहला एक पॉइंट मैं मान लेता हूं ए, ओके, और दूसरा मैं मान लेता हूं बी, और तीसरा मैं मान लेता हूं सी। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, ए आपके पास कितना है 1, -1, ये आपके पास कितना है 5, 2, और ये आपके पास कितना है 9, 5, ठीक है। ये 3 पॉइंट हो गए आपके पास भाई, 3 पॉइंट हो गए। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये कोलिनियर है, इफ दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो यानी कि इधर ए बी मुझे निकालना पड़ेगा, इधर बी सी मुझे निकालना पड़ेगा, इधर ए सी मुझे निकालना पड़ेगा। अगर ये 3 चीजें मैं निकालता हूं तभी मैं बताऊंगा कि कोई सी दो जोड़कर तीसरी के बराबर आ रही है, ठीक है। तो देखते हैं इधर हम क्या करते हैं, ए बी, अब मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूं क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला मैं आपको सिखा चुका हूं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, आपको रूट बनाना एक बड़ा, ठीक है। आप चाहो तो इधर इस बार इसे x1 और इसे y1 और इसे x2 y2 प्लॉट कर लो, और वहां पे मैं डायरेक्ट डाल रहा हूं, ठीक है। तो पहला क्या आता है, पहला क्या आता है x2 माइनस x1, यानी कि 5 माइनस 1 4, और 4 का स्क्वायर, बीच में एक प्लस लगाएं भाई, ठीक है, सही है, बीच में एक प्लस लगाएं। 2 माइनस -1, मैं क्या करने जा रहा हूं, y2 में से y1 सब्ट्रैक्ट, 2 माइनस -1 कितना हो जाएगा, 2 माइनस -1 यानी कि 2 + 1 यानी कि 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही, बोलो आ रही है समझ में, ठीक है। तो आप बोलोगे हाँ भाई इतनी बात तो समझ में आ रही है। तो यहाँ पर ये कितना है 16, और यहाँ पर ये कितना है 9, और अल्टीमेटली ये हो जाएगा रूट में 25, और ये हो जाएगा आपके पास 5, ठीक है। देख लो भाई से, देख लो, ठीक है, कोई दिक्कत है तो बता दो हाल क्या, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो आप बोलोगे BC BC, भाई BC 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 निकाल के दिखा दो, BC निकाल के दिखा दो। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, इसे आप बोल लो x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2, तो यानी कि मुझे क्या करना है, BC निकालनी है, तो BC से मतलब है a को बार में जान दो, ठीक है। तो x2 माइनस x1 9 माइनस 5, रूट बनाओ, x2 में से x 9 माइनस 5 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डालो,
y2 माइनस y1 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर आप क्या कर सकते हो, यहां पर आप लिख सकते हो कि भाई ये तो 16 है, ये तो 9 है, और ये फिर से रूट 25 है, और ये फिर से 5 है। ठीक है भाई, ये समझ में आ रहा है? इधर यूनिट्स लिख लो, यूनिट्स, इधर भी यूनिट्स लिख लो, ठीक है, ये समझ में आई? ठीक है, अब यहाँ ये 5 यूनिट, 5 यूनिट, ठीक है भाई, ठीक है। अब मैं एसी के बारे में कुछ बात करता हूँ, एसी के बारे में, एसी के बारे में बात कर लेते हैं, एसी, ए और सी, ठीक है। बड़े ध्यान से आप इसे देखेंगे, यहां पर आप लिख लो इसका x1 y1 लिख लो, यहाँ पर x1 y1, ठीक है। अब मैं देखता हूं कि ये क्या निकल जाएगा, रूट बनाता हूं, 9 माइनस 1, बता सकते हो 9 माइनस 1 8, और 8 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर लगाना ना भूलें, बच्चे बदतमीजी करते हैं। फिर से 5 माइनस माइनस 1, 5 माइनस माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 1 यानी कि 6, तो ये कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। ओके ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 6 का स्क्वायर। तो ये कितना आने वाला है, आप बोलोगे 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36, तो ये कितना आ जाएगा भाई, अल्टीमेटली आ जाएगा रूट में 100, स्क्वायर रूट ऑफ 100 यानी कि 10 यूनिट्स। ठीक है भाई, ये आपके पास आ गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपको नहीं दिख रहा कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होता है, 5 प्लस 5 बराबर 10 होता है। तो बस यहां पे लिख दो कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, देख लो, आप देख लो, इज इक्वल टू ए सी, बड़े आराम से आप देख लो, ए सी कैसे, 5 प्लस 5 बराबर 10, ये हो गया आपके पास कोलिनियर। यानी कि यहां से मुझे पता लगा कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, एक ही लाइन पे लाई करते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से आप वेरियस क्वेश्चन कर सकते हो। आप में इसमें ये भी क्वेश्चन दे सकता है कि 3 पॉइंट दे देगा और बोलेगा कि बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि नहीं। मान लो अगर ऐसे दे देता कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि नहीं, तो आप ये लाइन निकालते, ये डिस्टेंस निकालते, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, 3 डिस्टेंस ऐसे ही आ जाती है आपके पास, तो आपको पता लग जाता है इक्विलेटरल नहीं है। आपसे पूछे क्या ये मतलब ऐसे कुछ देके बोले ये आइसोसेलेस है कि नहीं है, तो 5 और 5 2 बराबर आ रही हैं, आइसोसेलेस है कि नहीं, वो ट्रायंगल के हिसाब से कंडीशन अलग होगी, ये 10 नहीं होगा, फिर अलग चीज होगी यहाँ पर। तो ये ऐसे बोल दे तो ये भी आ सकता है क्वेश्चन। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको बेसिक आनी चाहिए, उस पर पकड़ होनी चाहिए, बाकी आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपने सेक्शन फॉर्मूला पे। देखो, सेक्शन फॉर्मूला याद करने में बच्चों को दिक्कत होती है, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं, यहाँ पर एक ऐसा आपके दिमाग में इंप्रेशन क्रिएट करने वाला हूं कि सेक्शन फॉर्मूला आपके दिमाग से कहीं नहीं जाएगा कभी भी। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, सेक्शन फॉर्मूला मेरे को क्या बोलता है, सेक्शन फॉर्मूला का मतलब क्या है, पहले ये देख लो कि यहां पर आपके पास 2 पॉइंट है, कोई भी ग्राफ में कहीं भी हो सकते हैं, हम ऐसे बनाते हैं, जरूरी नहीं है ये कहीं, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। ठीक है, ओके, तो आपको बस ये देखना है कि मैंने यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट सा ले लिया, ठीक है, और यहां पर एक पॉइंट ले ली मैंने P, जिसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है, ठीक है, और यहां पर मैंने ले लिया Q, जिसके कोऑर्डिनेट x2, y2 है। ठीक है, अब बड़े ध्यान से आपको देखना है, अब बड़े ध्यान से आपको देखना है, क्या देखना है कि बीच में एक पॉइंट है, बीच में एक पॉइंट है A, जो कि इनको डिवाइड कर रहा है। भाई A इनको डिवाइड कर रहा है तो किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, राइट, तो A इनको किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उस रेशियो को मैंने बोल दिया m/n। बहुत से बच्चे यहाँ पे k/1 भी ले लेते हैं, आपकी जो मर्जी हो आप वो लेना, बस जो मैं सिखाने जा रहा हूँ, जो मैं इंप्रेशन क्रिएट करने जा रहा हूँ, वो जरूर आपको सीखना है। तो यानी कि A एक ऐसा पॉइंट है जो कि इन दोनों पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है, दिख भी रहा है, डिवाइड कर रहा है, बीच में आ गया। और इस A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x और y हैं, यानी कि इसका एब्सिसा x है और इसका ऑर्डिनेट y है। तो अब ये निकालने की चीज, यानी कि ये x क्या है, ये यानी कि जो डिवाइड कर रहा है उसका एब्सिसा कैसे निकालते हैं, तो देखो, तो हम लिखेंगे एब्सिसा ऑफ A, ठीक है, एब्सिसा ऑफ पॉइंट A जो डिवाइड कर रहा है, ठीक है, क्या लिखेंगे। अब हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आप x निकाल रहे हो तो आपको x वालों से मतलब है, आप x निकाल रहे हो तो आपको x वालों से मतलब है, बस x वालों से। यानी कि अगर मैं x निकाल रहा हूं तो चीजें दूर जाती हैं, दूर। अब चीजें दूर जाती हैं, ये मैंने क्या बोला, ध्यान से देखना, ये m जो है ना, ये जो m है, ये दूर जाएगा, ये इसके पास नहीं, ये उसके पास जाएगा, दूर दूर, ठीक है, ये इसके पास जाएगा, ठीक है, तो ये क्या आएगा, mx2, समझ में आया। बीच में एक प्लस डालेंगे, और ये जो n है ये दूर जाएगा, दूर, इसके पास नहीं, ये इसके पास जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे nx1, और ये नीचे क्या कर देंगे, हम नीचे लिख देंगे इनका टोटल m+n। समझ में आई चीज, दिमाग में घुसा कुछ, ये दिमाग में आपको बैठाना है, और आपका सेक्शन फॉर्मूला से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा।
ठीक है, दूसरी चीज अब हम बात करते हैं y की। अब हम बात किसकी करते हैं भाई? y की। तो अगर हम y की बात करते हैं तो आप देखेंगे ध्यान से, अगर हम y की बात करते हैं तो मेरे को मतलब है केवल y से, ठीक है, मेरे को मतलब है केवल y से। तो y से मतलब है मेरे को, मैं y पे ऐसे यहाँ पे टिक लगा रहा हूं, y को आप देखेंगे, और फिर से वही फंडा, चीजें जाती हैं दूर दूर, यानी कि m जाएगा इसके पास, क्योंकि ये तो इसके पास है, ये इसके पास नहीं, वो उसके पास जाएगा, ठीक है, चीजें दूर जाती हैं। तो m इंटू वाई टू, बीच में एक प्लस डाल देना भाई, और n इंटू वाई वन, और नीचे क्या करना है? m प्लस n। तो बताओ भाई, इससे आसान चीज कोई हो सकती है क्या? कुछ भी नहीं बच्चे, पता नहीं इसमें क्या क्या पागलपंती करते हैं, आपको बस ऐसे ऐसे याद करना और खत्म कर देना भाई, खत्म, ठीक है। तो आई आपको बात समझ में, यानी कि चीजें दूर जाती हैं, x हमें निकालना है, ठीक है, x निकालना है, और ये चीजें दूर जा रही हैं, m इंटू एक्स टू और n इंटू एक्स वन अपॉन m प्लस n। ऐसी y निकालना है तो मेरे को केवल y वालों से मतलब है, x को नहीं देखूंगा, ठीक है, x को देखना भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है? m इंटू वाई टू और n इंटू वाई वन अपॉन m प्लस n। आई बात समझ में, ठीक है। तो अब इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आई होप ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट पॉइंट दिस इन दिस, ठीक है, इन द रेशियो दिस, ठीक है। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आपको एक लाइन बना लेना, लाइन सेगमेंट बना लेना। यहाँ पर एक पॉइंट है आपके पास, इसको P लेट कर लो भले ही, ठीक है, या A लेट कर लो, जो भी आप लेट करना चाहते हो। ये हुआ 4 माइनस 3। यहाँ पे दूसरा पॉइंट आप Q लेट कर लो, ये हुआ आपके पास 8 5। और यहां पर भाई जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है, अब वो तो गायब है, वही तो निकालना है, ठीक है। तो उसको आप ए बोल लो, उसको आप बोल लो x y, और ये जो रेशियो है भाई वो 3:1 का है, जो m और n था उधर, यानी कि वही ये 3:1 है, ठीक है, 3:1। अब देखते हैं हम इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे चीजों को। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हम ये निकालेंगे, ये x, यानी कि जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसका एप्सिस, और x निकालेंगे तो x से ही मतलब रखना है, ठीक है, सही है। क्वेश्चन में रखना है, रियल लाइफ में नहीं रखना। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, तो x से मतलब हमें रखना है इधर क्या, चीजें दूर जाएंगी, यानी कि 3 इंटू इसके x के पास जाएगा, ये 3 इंटू 8, बीच में भाई एक प्लस डाल देना, 1 इंटू 4, ठीक है, अपॉन m प्लस n, यानी कि m प्लस n यानी कि 3+1, ठीक है। समझ में आई ये चीज? नहीं आई समझ में? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं प्लॉट भी कर देता हूं, अगर मैं आपको वो लिख के दे दूं यहाँ पर, जैसे इसको मैं x1 और इसको y1 बोल रहा हूँ, ये आपको लिखना है ना, यहाँ पे x2 और यहाँ पे y2 बोल रहा हूँ, और इस रेशियो को मैं m:n बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको एक बार लिख देना है, ठीक है, उसके बाद ही आप ये सॉल्व करना कि x इज इक्वल टू व्हाट, आप बोलोगे x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। आई बात समझ में? ये मैंने यहाँ पे कर दिया। दूसरी बात, आप यहाँ पे y का भी चीज हल्के लिख दो, m दूर जाएगा y2 के पास, y2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। आई बात समझ में? ठीक है, इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना, इसी तरीके से सॉल्व करना। तो ठीक है, अब मैं y का भी हिसाब किताब लिख देता हूँ यहाँ पर। आप बोलोगे y का लिख लो भाई 3 इंटू 5, ठीक है भाई, बीच में एक प्लस डाल देना। आप लिख दो 1 इंटू माइनस 3, 1 इंटू माइनस का 3, आप लिख दो फिर से नीचे 3 प्लस 1, ठीक है। तो ऊपर अगर मैं सॉल्व करूं तो ये कितना होगा, 24 और 4, 24 और 4 28, और नीचे भाई 3 और 4, मतलब 3 और 1 4, और ये कितना हो जाएगा 7, ठीक है भाई, 7 हो गया। यहाँ पे आप ऐसे सॉल्व कर लो, 3 इंटू 5 15, 1 इंटू माइनस 3 अपॉन 4, तो ये कितना हो जाएगा 12 अपॉन 4, ये कितना हो जाएगा 3। तो यानी कि जो पॉइंट इन दोनों गिवन पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है 3:1 के रेशियो में, वो पॉइंट का एब्सिसा है 7 और ऑर्डिनेट है 3, और ये पूरा इसका क्या बनेगा 7,3, यानी कि ये पॉइंट है 7,3, ठीक है। समझ में आया? इतना आसान है ऐसे करना। अब हम आगे बढ़ जाते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। मैंने अलग अलग टाइप ले लिए क्वेश्चन, आप प्रैक्टिस करने को कुछ भी RS RD किसी से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास लिखा है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस। अब आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछा है इसने पहले ये पूछ लिया कि कौन सा पॉइंट इसको इन रेशियो में डिवाइड कर रहा है, अब ये बोल रहा है कि ये पॉइंट इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी कि रेशियो इसने पूछा है। पर हमें एक ही फंडा आता है
कि हम पहले तो प्लॉट एक डायग्राम सा बना लेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन करने की मैपिंग कर लेंगे कि क्या भाई इसे कैसे करना है। ये यहाँ पे -6, ये 10, बहुत बढ़िया। इसको x1 बोलूंगा, इसको y1 बोलूंगा, बीच में एक पॉइंट लगा दूंगा, इसको p बोल दूंगा, कुछ भी चेंज कर सकते हो आप, इसको p बोल दूंगा, इसको मैं -4 और 6 बोल दूंगा, और ये x और y है, और यहाँ पर मैं यहाँ पर b बोल दूंगा जो कि 3, -8 है, और इसको मैं x2 और y2 बोल दूंगा भाई, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। और जो रेशियो है उसको मैं m:n बोल दूंगा। बहुत से लोग k:1 भी लेते हैं, आप जो मर्जी आए वो ले लो, k:1 ले लो, m:n ले लो, a:b ले लो, जो लेना है वो ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा यार क्वेश्चन पे। देखो हमें बस फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला। मैं जो जानता हूं, मैं जानता हूं कि अगर मुझे ये x निकालना है तो x निकालने के लिए मुझे चीजों को दूर भेजना पड़ेगा, यानी कि m को x2 के पास और n को x1 के पास, और नीचे m+n करना पड़ेगा, राइट। और मेरे को अगर y निकालना है तो m को y2 के पास और n को y1 के पास और m+n करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, एक बार आपके दिमाग में अगर ये बैठ जाए दूर वाली चीजें, तो फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये चीज आपके दिमाग में डायरेक्ट आने लगेगी, ठीक है। फिर जरूरी नहीं है आप दूर वाले कौन से, वो दिमाग में बिठाने के लिए एक बार, ठीक है। तो अब हम करते हैं यहाँ पर x निकालने की कोशिश। तो क्या मुझे x गिवन है? हाँ भाई मेरे को x गिवन है। एक काम करते हैं, यहाँ पे मेरे को x गिवन है तो ऐसे लिख देता हूँ कि x मेरा -4 है, ठीक है, x मेरा -4 है। तो -4 इक्वल टू m इंटू x2, यानी कि 3 इंटू m, बीच में एक प्लस डाल लेना भाई, n इंटू x1, यानी कि n इंटू -6 अपॉन m+n, ठीक है। इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। -4 के पास ये चला जाएगा तो -4 m+n, ठीक है, -4 m+n इक्वल टू 3m -6n, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा -4m, एक मिनट, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा -4m, ये आपके पास हो जाएगा -4n, ये आपके पास हो जाएगा 3m, और ये आपके पास हो जाएगा 6n, ठीक है भाई। बेसिक कैलकुलेशन है यार, इतना तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसको अगर मैं वहां भेजूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पर 3m, ये 4 वहां जा रहा है तो प्लस का 4m, ये 6 यहाँ आ रहा है तो ये प्लस का हो जाएगा 6n - 4n, ये कितना हो जाएगा 2n, और ये कितना हो जाएगा 7m, ठीक है। तो भाई आपके पास आ चुका है कि 2n बराबर 7m है। अच्छा मुझे क्या चाहिए? रेशियो चाहिए, रेशियो इन व्हाट रेशियो, रेशियो चाहिए इसे, यानी कि इसे चाहिए m:n, यानी कि इसे चाहिए m/n। ये अगर आप बता पाए तो आपका आंसर आ जाएगा, फिर आपको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी एक से ही सॉल्व हो रहा है तो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, अगर मैं यहाँ पे देखूं, मेरे पास क्या आ चुका है, मेरे पास क्या आ चुका है, मेरे पास आ चुका है 2n इक्वल टू 7m, मेरे पास ये आ चुका है, और ये यहाँ पर खत्म होने वाला है। कैसे खत्म होने वाला है? आप देखोगे कि भाई m/n चाहिए, तो इस n को चुपचाप इसके नीचे भेज दो, इस 7 को इधर भेज दो, तो ये 2/7 इक्वल टू m/n, और ये आंसर आ गया। यानी कि ये जो डिवाइड कर रहा है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है आपके पास? 2:7। द आंसर विल बी 2:7, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ रही है आपको कि मैंने कैसे इसे सॉल्व किया? मैं बस अपने बेसिक्स पे टिका हुआ हूं और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके ले जा रहा हूं, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें नहीं करना, पूरा एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड, 2 फॉर्मूले पे बेस्ड पूरा ये चैप्टर है, ठीक है। फाइंड द रेशियो इन विच the y-axis divides the line segment point this also find the point of intersection। okay, हो सकता है क्वेश्चन आपको लग रहा हो यार ये क्या नई चीज आ गई, तो इसलिए मैंने टाइप ले ली है इसकी। अब देखो, find the ratio in which the y-axis divides the line। okay, यानी कि अब जो पॉइंट है वो y-axis डिवाइड कर रहा है लाइन को, y-axis डिवाइड कर रहा है किनको? इन दोनों पॉइंट्स को। तो पहले इन दोनों पॉइंट्स को आप लिख लो यहाँ पर 5 -6, और दूसरा पॉइंट आपके पास कितना है? दूसरा पॉइंट है आपके पास -1, -4, ये, ठीक है। और इसको तुरंत आप नाम भी दे लो x1 y1, ठीक है, लेट वेट करके लिख लेना, और इसको बोल देना आप x2 y2। और भाई यहाँ पर जो पॉइंट है इसको आप a बोल देना, और ये जो डिवाइड कर रहा है ये y एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है, और अगर ये y एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है तो आप समझ रहे हो x कितना होगा? 0, ठीक है। तो इतनी चीज आपको समझनी है कि x 0 होगा और ये होगा y, ठीक है। y एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है तो x 0 होगा, और अगर x एक्सिस पे डिवाइड करता तो y 0 होता, ठीक है। ओके,
और ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? अगेन ये m/n में कर रहा है, क्योंकि मुझे रेशियो गिवन नहीं है और मैं तो m/n लेता हूँ। k/1 कोई लेता है तो ले ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं निकालने जा रहा हूं इसका x, ठीक है, एब्सिसा निकालने जा रहा हूं जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है। तो 0 इक्वल टू, चीजें दूर जाती हैं, यानी कि m इंटू x2, यानी कि कितना हो जाएगा m इंटू माइनस का 1, बीच में प्लस डाल लेना भाई। चीजें दूर जाती हैं, n इंटू 5, n इंटू 5, और नीचे क्या लिख लेते हैं बेटा, m प्लस n। बोलो है कि नहीं आसान? इससे ज्यादा आसान क्या ही चीज हो सकती है, ठीक है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, इस m प्लस n को 0 के पास मल्टीप्लाई होने भेजेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? आप बोलोगे माइनस का m प्लस का 5n। सही है भाई, इतनी बेसिक कैलकुलेशन तो यार आनी चाहिए। हाँ, इसको यहाँ भेजते हैं तो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे m इक्वल टू 5n। ये तो फिर से वही आ गया कि अगर कोई बोलता है m इज इक्वल टू 5n है और मुझे m/n यानी कि m अपॉन n चाहिए, तो इसको n को नीचे खींच लेता हूं, तो m अपॉन n इक्वल टू 5/1, यानी कि जो गिवन रेशियो है वो 5:1 है। अगर ये गिवन रेशियो 5:1 हो गया, यानी कि अब मेरे को ये पता लग गया कि ये 5:1 है, तो क्या मैं अब y नहीं निकाल सकता? क्योंकि इसने ये भी पूछा है कि y वाला पॉइंट भी निकालो ऑल्सो, मतलब ये पूरा निकालो, ये क्या है, तो 0, समथिंग है, तो ये मैं निकालूंगा। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखें y के लिए जब आप कैलकुलेशन करोगे तो y इक्वल टू, चीजें दूर जाएंगी, ये वाला m y2 के पास जाएगा, यानी कि अच्छा मेरे को अब ये 5 पता है ना, तो 5 इंटू -4, राइट, बीच में एक प्लस। ये मेरे को n भी पता है, 1 इंटू -6, और नीचे क्या आ जाएगा? m प्लस n, 5 प्लस 1 यानी कि 6। थोड़ा डायरेक्ट करा है मैंने, आप भी इसे ऐसे कर सकते हो, लिख सकते हो, फॉर्मूला लिख देना ऊपर बस, है ना। इसको यहाँ भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6y। ये कितना हो जाएगा? माइनस का 20 हो जाएगा कि नहीं, और ये कितना हो जाएगा? माइनस का 6। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ रही है? ओके, तो y इक्वल टू, भाई मुझे कोई बता सकता है कि -20 -6 कितना होगा? आप बोलोगे माइनस का 26 होगा कि नहीं, और अपॉन में क्या आ जाएगा? 6। ये जो 6 था यहाँ उतर जाएगा। क्या मैं इसे कट कर सकता हूँ? हाँ भाई आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। अगर आप इसे 2 से कट करोगे, तो ये कितनी बार कटेगा? आप बोलोगे -13/3। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -13/3, ठीक है। इस तरीके से इसे सॉल्व करना है, इसमें घबराना नहीं है। अच्छा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ? मेरे पास ये था ना भाई 0, y, तो 0, -13/3, ये आपके पास आ जाएगा -13/3। इतना आसान है इसे कैलकुलेट करना, बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूले लगाने और अपने आंसर आपको पाने हैं। तो ये था आपके पास पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्विक रिवीजन, वन शॉट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को और लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको अगला वीडियो किस पे चाहिए। अब हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।